नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पाजड़ बाबा जी। काली चौर। काली चौर तमोगुण प्रधान पीठ है। भगवती प्रत्यक्ष है। कोई भी थोड़ी ही विश्वासपूर्ण साधना से माँ को प्रसन्न कर सकता है। माँ की गढ़ों में यहाँ दो शेर सदैव घूमते नजर आते हैं, चाहे दिन हो या रात, तथा एक बड़ा सर्प प्रायः मंदिर की परिक्रमा किया करता है। अगर माँ अपनी उपासना से प्रसन्न है तो मंदिर की घंटियाँ स्वयं बजने लगती हैं और एक नाबालिग कन्या लाल कपड़ों में टहलती दिखाई पड़ती है। यहाँ से 1 मील ऊपर नदी की तरफ एक गुफा है, जिधर से पानी का पाइप लाया गया है। उस गुफा में एक महात्मा समाधिस्थ बैठे नजर आते हैं। उसी गुफा में कभी कभी दोनों शेर आकर आराम करते हैं। ये प्रसिद्ध योगी टाटम्बरी बाबा हैं, जो हेड़ा खान और सोमवारी बाबा के साथ रहते थे। यदा कदा ये हेड़ा खान के साथ मंदिर पर रात्रि में आते हैं। बाराही काली की मूर्ति की काफ़ी देर तक पूजा करते हैं, फिर लौट आते हैं। अगर मनुष्य अहंकार मान अपमान को पीकर माँ की सेवा में स्वच्छता पूर्वक रहकर साधना करे तो यहाँ पर उसे अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति कुछ दिन रात्रि में यहाँ ठहर कर साधना करे या टहले तो उसे सूक्ष्म जगत के लोगों की अनुभूतियाँ अवश्य मिलेंगी। देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने वालों के लिए यह स्थल एक चुनौती है। कोई भी साधक या वैज्ञानिक यहाँ आकर इनके अस्तित्व को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जीवन एक अभिशप्त पथ है। जीव उस पथ का पथिक है। संस्कार के अनुकूल भौतिक शरीर का निर्माण है, जो कर्मानुकूल परिवर्तन हो जाया करता है। फिर भी मनुष्य अपने को भटकाता रहता है। अपनी भौतिक परिधियों में रहकर सूक्ष्म जगत की अनुभूतियों को भावुकता और स्वप्न कहकर टाल देता है। कोई भी मनुष्य अपने थोड़े से समय का सदुपयोग करे तो माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलता है, पर करे तब तो वह दूसरों की अनुभूतियों को सुनकर नुक्ताचीनी करने में समय को व्यर्थ गंवा देता है। वह स्वयं भटक जाता है और ईश्वर के प्रति नकारात्मक व्यवहार करता है। पहले स्वयं का निर्माण करो, स्वयं पर विश्वास करो। जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा तब तुम निश्चित ही उसे जान जाओगे। अगर मनुष्य की कोई निश्चित विचारधारा नहीं है तो वह समझ ले कि वह भटक रहा है। ईश्वर है, अगर निश्चित भाव है तो उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। शेष अगले भाग में।